हे गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। और आज है 26 सितंबर। अभी 11:40 11:45 हो रहा है टाइम। अगर टाइम की बात करूं तो इतना बढ़िया हवा चल रहा है बालकनी में। ये देखो कितना अच्छा हवा चल रहा है मतलब। और घर की बालकनी इतनी अच्छी लगती है, चारों तरफ पेड़ है, हवा इतना अच्छा आता है। जब धीरे धीरे व्लॉगिंग करने लगो ना तो दो तीन बातों का ध्यान, मतलब दो तीन बातें समझ में आती है। ये कि जब भी आप व्लॉगिंग कर रहे हो, मतलब घर के बाहर व्लॉगिंग कर रहे हो या रोड पे व्लॉगिंग कर रहे हो, तो इस बात का ध्यान रखो कि अगर तुमने कोई माइक वाइक नहीं लगा रखा है, डायरेक्ट तुम्हारी जो आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है वो कैमरे के वीडियो में जो तुम्हारी डायरेक्ट आवाज़ आ रही है वही रिकॉर्ड हो रही है। तो उस टाइम पे ये कोशिश करो जैसे तुम्हारे पीछे कोई ट्रैफिक, मतलब तुम्हारे पीछे कोई गाड़ी जा रही है और वो हॉर्न बजा रही है या उस गाड़ी की आवाज़ बहुत तेज़ है, तो उस टाइम थोड़ा रुक जाओ। उससे क्या होता है कि दोनों आवाज़ आपस में मिक्स हो जाती हैं, तो पीछे का जो बैकग्राउंड नॉइज़ होता है ना वो बहुत ज़्यादा वीडियो में दिखता है। तो ये एक चीज़ ये मैंने नोटिस करी है जब ब्लॉगिंग आप करते रहो। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने नोटिस करी है, जब भी आप वीडियो बनाओ तो कभी भी सन या लाइट के अपोजिट में जाकर वीडियो मत बनाओ। इससे आपका जो फेस है या जो एज अ सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डार्क दिखोगे। तो जैसे अभी मेरे सामने से लाइट आ रही है तो ये ठीक है, और मेरे सामने से तो मेरे अगर पीछे बल्ब लगा होता या सूरज मेरे पीछे होता तो ये वीडियो अच्छा नहीं आ रहा होता। तो जब भी वीडियो बनाओ लाइट सामने से है तो उससे क्या होगा ना कि आपका वीडियो क्लियर आएगा और वीडियो की क्वालिटी आपको अच्छी लगेगी। अभी मेरे बालकनी में ना एक चूहा हमें बहुत दिनों से परेशान कर रहा है। वो हमारे घर में 2-3 बार घुस चुका है और उसका काम क्या होता है, हमारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, स्पेशली वो बादाम और अखरोट, वो उनके डब्बे वो काट देता है। प्लास्टिक के डब्बे हैं तो उनको वो काट देता है और उसमें से वो बादाम और अखरोट निकाल कर किसी न किसी कबर्ड में ले जाकर वहां पर जाकर खाता है। तो हमने बड़ी मुश्किल से उस चूहे को 2 बार बाहर निकाला है। अभी भी वो चूहा कहीं बाहर ही है। तो रात में उसने क्या किया, रात में मैं अपने ऑफिस वाले रूम में एडिटिंग कर रहा था तो वो आया और बालकनी के दरवाजे के पास खुटर पुटर की आवाज आई, तो मुझे लग गया कि चूहा है। तो उसको एंट्री तो मिली नहीं घर के अंदर क्योंकि दरवाजा बंद था। तो उसने क्या किया है, तो इस दरवाजे के पास से वो घुसने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो घुस नहीं पाया। तो यहाँ पे मैट रखा हुआ है तो उसने देखो मैट यहाँ पे काट दिया है, यहाँ पे काट दिया है, मतलब आतंक मचा दिया उस चूहे ने। और अगर आज के ट्रेड की बात करूँ तो मेरा आज का ट्रेड भी कंप्लीट हो गया है। मुझे एक स्कैल्पिंग ट्रेड मिल गया था तो मैंने उसको कर लिया। तो अब ये हमें बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है इस दरवाजे को। तो हमें ध्यान रखना पड़ रहा है जब भी हम बालकनी से अंदर आ रहे हैं तो दरवाजे को हम तुरंत बंद कर दे रहे हैं। ये हमने बंद कर दिया। तो तुमको सामने मेरे मॉनिटर पर निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा। ये बड़े वाले मॉनिटर पे मैं निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ। ये देख रहे हो निफ्टी, और यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी का अभी ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा हुआ है। तो आज की डेट की बात करूँ 26 तारीख है, अभी 11:48 हो रहे हैं। तो आज का ट्रेड मैंने कैसे लिया है वो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। तो ये देखो मार्केट यहाँ पे गैप डाउन आज भी ओपन हुआ है और उसके बाद मार्केट ने फॉल करना चालू करा। तो जैसे ही मार्केट फॉल करना चालू करा तो मैंने सबसे पहले तो देखा कि यहाँ पे रीसेंट सपोर्ट कौन सा है। तो मुझे सपोर्ट मिला यहाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो सबसे पहले मैंने रीसेंट सपोर्ट को आइडेंटिफाई किया। तो मैंने उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर दी सपोर्ट के लिए, और यहाँ पे सपोर्ट देख सकते हो ये काफी बड़ा दिख रहा है। तो यहाँ पे मुझे रीसेंट सपोर्ट दिखा तो पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी सपोर्ट के लिए, और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको हाईलाइट थोड़ा कर दूं तब तो मैं अच्छे से दिखेगा। ये देखो इस सपोर्ट को मैंने हाईलाइट कर दिया यहाँ पे। मार्केट जैसे ही सपोर्ट के पास पहुंचा, अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ तुमको। मार्केट जैसे ही सपोर्ट के पास पहुंचा और यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया तो मैंने एक रिवर्सल ट्रेड बनाया। आई नो आप ये बोल सकते हो कि रिवर्सल ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो, रिवर्सल ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। हाँ ये बात मुझे पता है। रिवर्सल ट्रेडिंग मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ, बट जब मुझे मार्केट में एक अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा होता है और सपोर्ट से मार्केट रिजेक्शन ले रहा होता है तो वहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्पिंग मूव बन जाता है। और ये रिवर्सल ट्रेडिंग में किसी को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन जब आपको मार्केट में थोड़ा टाइम हो जाता है, मार्केट में आप 2-3 साल निकाल देते हो और आप एक ही इंडेक्स को पकड़ के अगर आप ट्रेड कर रहे हो ना तो आपको उस इंडेक्स का बिहेवियर आपको समझ में आने लगता है। तो मुझे ये पता था कि क्योंकि मार्केट वहां पे सपोर्ट पर आकर अच्छा खासा रिजेक्शन ले रहा है तो मुझे पता था कि यहाँ पे मेरा एक स्कैल्पिंग ट्रेड बन सकता है। तो मैंने एक छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड किया, क्योंकि जब भी आप रिवर्सल ट्रेडिंग करते हो ना तो आपको बहुत देर तक ट्रेड में नहीं रहना है। आपको छोटा प्रॉफिट मिले, छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाओ, लेकिन रिवर्सल ट्रेड को बहुत लंबे समय तक 2-3 कैंडल तक मत होल्ड करो वरना लंबा लॉस हो सकता है। ये बात मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ। तो मार्केट ने जैसे ही इस कैंडल पे रिजेक्शन लिया, ये 15 मिनट का कैंडल है, मैं आपको 5 मिनट पे इसको कैंडल को ले जाता हूँ। तो देखोगे यहाँ पे मार्केट ये ग्रीन कैंडल पे रिजेक्शन दिख रहा है आपको। यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने रिजेक्शन लिया, ये अभी निफ्टी का चार्ट है तो मैं आपको प्रीमियम पे ले चलता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ये प्रीमियम का चार्ट है, 24,950 की कॉल है और मैं इसी रिजेक्शन वाले कैंडल की बात कर रहा हूँ। मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे रिजेक्शन लिया तो मैंने इस कैंडल में एंट्री करी और देखो इस कैंडल में तुरंत
ट्रेड को एग्जिट कर दिया। क्विक स्कैल्पिंग, बहुत देर तक इस ट्रेड को होल्ड नहीं करा। ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं दिन में अपने लॉस को और अपने प्रॉफिट को और दूसरा नंबर ऑफ ट्रेड को ये मैं डिसाइड करके ही ट्रेडिंग करता हूँ, क्योंकि ये जब ये चीज़ मैं नहीं करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैं ओवर ट्रेडिंग कभी कभी 3, 4, 5 ट्रेड भी कर लेता हूँ, जिसकी वजह से मेरे प्रॉफिट लॉस में भी कन्वर्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं 3-4 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मेरी साइकोलॉजी खराब नहीं होती है। जब आप चार्ट को देखते रहते हो ना तो आपका इमोशन तुरंत चार्ट के साथ एकदम अलाइन हो जाता है। तो मार्केट बना ही इस तरह से है कि जैसे ही आप मार्केट को और चार्ट को बहुत लंबे समय तक देखते हो तो आपका इमोशन मार्केट के साथ अलाइन हो जाता है। मार्केट आपको मतलब इतना ज्यादा लालच देने लगता है कि देखो मैं तुम दिख रहा हूँ, मैं गिरते हुए दिख रहा हूँ तुमको, जल्दी से घुस जाओ, देखो मैं कितना भाग रहा हूँ, जल्दी से कॉल बाई कर लो। मतलब मार्केट आपको हमेशा हर दूसरे तीसरे कैंडल पे आपको लालच देता है कि इस कैंडल में घुस जाओ, तुमको प्रॉफिट दे दूंगा, लेकिन आपको वो काम नहीं करना। अपने डिसिप्लिन के साथ ही आपको ट्रेडिंग करनी है। जो आज का मेरा प्रॉफिट टारगेट जब हिट हो गया, इसके बाद मार्केट कितना भी अच्छा मोमेंटम दे ले, मार्केट अब मुझे लालच में नहीं ला सकता। और लालच क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अब मैं चार्ट को देखूंगा नहीं। अगर चार्ट को देखूंगा तो मुझे लालच आएगा कि अरे एक ट्रेड में तो मुझे प्रॉफिट हो गया है, अब दूसरे ट्रेड में भी प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि मार्केट मेरे सेटअप के हिसाब से घूम रहा है। तो वो काम मुझे नहीं करना है। ऐसा करके मैंने कई बार लॉस किया है। और मैं तुम्हें ये चीज़ बता रहा हूँ, डे ट्रेडिंग में ना अगर तुमको प्रॉफिटेबल होना है या तुमको डेली छोटे छोटे प्रॉफिट करने हैं ना, तो अपने डिसिप्लिन को ब्रेक मत करो, अपने रूल्स को ब्रेक मत करो और एक डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करो, तभी डे ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो पाओगे। क्योंकि अगर तुम सपोज दिन में 10 ट्रेड ले रहे हो, डे ट्रेडिंग का नुकसान क्या होता है कि हम यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड ले सकते हैं, है ना, कितनी बार ट्रेड ले सकते हैं। अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो तो 10 ट्रेड 20 ट्रेड बड़ी आसानी से ले सकते हैं। और हमको लगता है कि दो ही पॉइंट तो बुक करना है। भाई 2 पॉइंट बुक करने के चक्कर में 20 पॉइंट का फटका क्यों लगवा रहे हो? एक ट्रेड तुमको सही मिल गया, तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से, तुम्हारे सेटअप के हिसाब से तुमको एक ट्रेड मिल गया, बस खुश रहो ना, छोटे छोटे प्रॉफिट लो, डेली लो। अब मार्केट सोने की मुर्गी है, अब डेली एक अंडा दे रही है तो उसको ले लो ना। अब पूरी मुर्गी को तुम काटना चाहोगे तो ऐसा पॉसिबल है? गुगले अभी नहीं सही लग रहा है? क्या लग रहा है बता दो। क्या बताओ क्या लग रहा है? आपको वीकनेस लग रही है? क्या लग रहा है? खेलने का मन नहीं कर रहा अभी? नहीं आई है? चलो ठीक है, थोड़ा आराम कर लो, अभी थोड़ा अच्छे हो जाओगे, थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद अभी ठीक हो जाओगे ना, फिर अभी खेलना, ठीक है? ओका, कैमरा बंद कर दूं? पक्का? कुछ नहीं बोलोगे? गुड मॉर्निंग बोल दो। आवाज नहीं आई, मैं नहीं सुनिया। गुड मॉर्निंग पिद्दू। गुड मॉर्निंग पिद्दू। कैमरे पिद्दू, ओ कैमरे, गुड मॉर्निंग कैमरे पिद्दू। गुड मॉर्निंग कैमरे पिद्दू। पिद्दू दिखता ही है कैमरे। तो गाइस अभी ओजू को अभी भी फीवर है, अभी इसका फीवर ठीक नहीं हुआ है, आज तीसरा दिन है। तो पहले हमने फीवर की मेडिसिन दी थी, अब हम एंटीबायोटिक भी साथ में दे रहे हैं। जब भी इसको फीवर होता है तो ये कम से कम 3-4 दिन ये खींचता ही है। मतलब फीवर इतना ज़्यादा नहीं है, फीवर थोड़ा थोड़ा है, लेकिन बट ये कि शरीर के अंदर मतलब हरारत है, इसकी वजह से इसको वीकनेस भी लग रही है और इसके पैरों में दर्द भी है। तो इस वजह से ये एकदम ऐसे पड़ा हुआ है बेड पे, वरना ये बेड पे रहने वाला इंसान ही नहीं है। सर के ऊपर चढ़ के नाचता है। ये बेड पे लेटने वाला बंदा ही नहीं है, ये तो बस मेरे सर के ऊपर चढ़कर नाचता है कि नहीं? है कि नहीं? अरे नहीं देखो तबीयत खराब है, लेकिन बात सुन के ये देखो, अभी मेरे पैर ठीक है। ये देखो, ये बस तबीयत नहीं सही है, लेकिन मेरी बात सुनकर ये देखो कैसे एक्टिव हुआ है। क्योंकि मेरे पैर ठीक है अभी। पैर ठीक है, लेकिन थोड़ा रेस्ट कर लो मेरी जान। अभी हमें बैठने का मन हो रहा है। अरे मेरा बेबी, मैं तो आपको ऐसे बिठा के घुमा सकता हूँ, लेकिन अभी आप थोड़े ठीक हो जाओ ना। हाँ ऐसे ही रहना है। ब्लॉगर हो क्या? हाँ तो मैं ब्लॉगर ही तो हूँ, तभी तो मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। देखो मुक्का मारूंगा, फोन को तोड़ दूंगा। मुक्का मार के फ़ोन को तोड़ दोगे? उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कैसे आएगी बताएं आपको? जब आप एनर्जी तभी आएगी जब आप थोड़ा सा आराम करोगे, ठीक है? क्या तोड़ दोगे? शीशा वीशा मत तोड़ो, खुराफात मत करो, थोड़ा आराम कर लो, ठीक है? तो आज गाइस लंच में खा रहा हूँ, रोटी है और ये घी वाली रोटी है, घी लगा हुआ है इसमें, और साथ में घी वाली दाल है, आलू की ये क्रिस्पी वाली सब्जी है, अच्छी लगती है मुझे, चटनी है, खीरे हैं, प्याज हैं। ये दोनों एक एक हाथ में पकड़ो तब पता चलेगा ना। ये देखो, ये 2 पेन लेकर आए थे जिस दिन ओजू का बर्थडे था, उस दिन हम जब मॉल गए थे तो ये 2 पेन खरीद कर अमन लेकर आया था। वहीं पे DLF मॉल में एक स्टोर है, वहाँ से ये 2 पेन लेकर आया था, है ना? चाचू लेकर आया था ना। तो इस पेन की खासियत देखो पहले ही बटन दबा दिया, रुक जाओ, इस पेन की खासियत दिखाते हैं। हाँ, ये बॉक्सिंग वाला पेन है, एक से आई
बॉक्सिंग मार रहा है। और इस पे बटन दबाओगे तो इसमें से ये निकलता है पुप्पू। पेन तो एवरेज है बट इसकी वजह से इसका प्राइस है। और दोनों 100 रुपए के पेन है। जब बोलूंगा तब बटन दबाना, ठीक है ना इसका। 1 2 3 आई। बहुत मजेदार है चीज है यार, आइटम। अबे मम्मी तुमने क्या कर दिया? मैं तो जान रही थी कि आप अच्छे से बनाए। क्या कर, ओजू किया क्या है मम्मी ने? देखो यार अभी बना नहीं था, क्रॉस कर दिया। कहाँ पे? अरे मम्मी तुमको पता ही नहीं चलता। थोड़ा इंग्लिश सीख लो मम्मी। बेबी से सिखा दो सुना। मम्मी थोड़ा इंग्लिश सीख लो। अबे यार मम्मी तुमने क्या ही खराब कर दिया। खराब नहीं किया। बता दो, समझा दो कैसे करते हैं ओजू। इनको समझा दो, इनको आता होता है नहीं। और पेन से कौन कर रहा है? पेन से किसने बोला है करने को? मैंने, हाँ मम्मी ने। मम्मी ने बोला कि आपने बोला है? मम्मी ने। एकदम एक क्लियर बात बताओ, झूठ नहीं। मम्मी ने बोला है। जब आता नहीं मम्मी तो सीख लो ना पहले ओजू से। मुझे सिखाता ही नहीं बेबी, तो मैं कैसे सीख लूं? ओजू सिखा दो कैसे करते हैं। इनको आता नहीं है। इनको जानते हो जब ये छोटी थी ना मम्मी, जब ये स्कूल में पढ़ती थी ना, इनके स्कूल में इंग्लिश कोई नहीं पढ़ाता था, तभी ये बेचारी इंग्लिश सीख नहीं पाई। मम्मी से इंग्लिश में कुछ बात करो, अभी देखो जवाब नहीं दे पाएगी। पूछो कुछ, पूछ लो कोई भी सवाल पूछो, अभी देखो एकदम बिंदास होके। देखा, इनको जवाब नहीं आया ना, थोड़ा तेज पूछो। देखा हाथ से बस ऐसे इशारा कर रही है, आता ही नहीं है बेचारी को इंग्लिश। देखो हाथ से इशारा कर रही है। और कुछ पूछ लो, और कुछ पूछ लो। एज पूछ लो इंग्लिश में, मम्मी से एज पूछ लो। देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हिंदी में समझा दो क्या पूछे हो। मैं पूछ रहा हूँ आप कितने इयर्स की हो? 50। देखा हिंदी में पूछे खट से जवाब दे दी ना, इंग्लिश में पूछे तो नहीं आया ना, तभी तो गलती कर दी है। अब सिखा दो, अब सिखा दो।